जाओ फिर ला धक्का नहीं मारना है तो दूसरे धक्का नहीं मारना बोल क्या तेरे मम्मा नहीं बोल जाओ बहुत सच्चे मांगे प्यार की लोगों की भक्ति हरिलाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की अपने पेट पर धरे बहुत अच्छे भजन अभी भजन चले हुए तो बहुत अच्छे लेकिन इन भजनों के पीछे क्या छिपा है ये अगर जो गा रहे थे उनसे भी पूछ जाए तो वो भी नहीं बता रहे अपना पेट पर धरे एक भजन था कुछ पंछी पिंजरे से उड़ जाएगा कुछ ऐसा गा रहे थे क्या घटना था भजन हो आओ पापी मन कर ले भजन आप रुद्र लेकिन आप रुद्र यहाँ गा रहे हैं यहाँ से बाहर जाके भजन की जगह कोई काम नहीं है यहाँ पे सिर्फ हमें एक दूसरे की निंदा और चुगली जिससे हमारा बेड़ा पार हो जाएगा अगर हम एक दूसरे के विरुद्ध अगर निंदा करेंगे एक दूसरे के विरुद्ध कान किसी के भरेंगे उस घर में अगर लड़ाई होगी जिस दिन लड़ाई होगी जिसने वो लड़ाई करवाई होगी वो बड़े आराम से उस दिन घर में सोता है बड़ी अच्छी नींद आती है कि शुक्र है कि घर में भी लड़ाई हुई लग रहा पानी होता है ना ऐसा जो बोल रहा है बड़े तेरी नाती तो विवाह के बिहारी लाल की ऐसा ही होता है अपने आप को कोई नहीं देखता अगर कोई गलत कार्य करता है तो सोचते हैं कि इसने बहुत अच्छा कार्य किया या मैंने बहुत अच्छा कार्य किया कि मैंने इसको नीचा दिखाया अगर आप किसी दूसरे को नीचा दिखाओगे तो आप भगवान को भी नीचा दिखाओगे क्योंकि सामने वाले में भी उसी प्रभु की आत्मा का अंश है उस परमात्मा का अंश रूपी जो आत्मा है वो सामने वाले के भीतर है अर्थात उसके भीतर भी प्रभु ही विराजमान है पर हम प्रभु को नीचा दिखा रहे हैं ये हमारे मन में भावना रहती है जो ऐसा कार्य करता है उसका कभी कल्याण नहीं होता और जो
जिस दूसरे को किसी दूसरे को सामने वाले को नीचा दिखाता है, बुरा भला कहता है, तो वो क्या करता है, उसके पाप कर्मों को कम कर देता है और अपने पाप कर्मों को बढ़ा लेता है। जब आप किसी को बुरा बोलते हो तो उस सामने वाले के जो पाप कर्म है वो जो बुरा बोलने वाला है उसके भीतर प्रवेश कर जाते हैं। वो पाप मुक्त हो जाता है और आप पापी बन जाते हो। और जो बुरा बोलेगा उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। वो इन्हीं 84 लाख योनियों में भटकते हैं। कोई कुत्ते की योनि में चला जाता है, कोई सुअर की योनि में जाएगा। और हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, जो बुरा कर्म करता है उसको क्या कहते हैं कि कुत्ते की मौत मरेगा। भगवान के बिहारी लाल की ये कहते हैं। इसीलिए कहता हूँ कि बुरा किसी को मत बोलो। अगर कोई हमारी निंदा कर रहा है तो करता रहे, हमारे तो पाप कर्म कम होते रहेंगे। क्योंकि पापी आपके साथ साथ हम भी पापी हैं। जानबूझकर ना सही अनजाने में हमसे भी पाप कर्म हो जाते हैं। कोई जीव हमारे पांव के नीचे आकर मर जाता है तो उसकी भी हत्या लगती है। तभी कहते हैं प्रातः काल जब भी उठो तो कैसे सर्वप्रथम धरती का वंदन करो, उसको अरदास करो कि हे माता रानी, हे धरती माँ, हम तेरे ऊपर विचरण करते हैं, तुझे आहत करते हैं, कभी जानकर कभी अनजाने में, तो उसके लिए हमें क्षमा करना। और शाम को फिर सोने से पहले उसका वंदन करें कि माता रानी तूने आज मेरी सहायता की। अगर मुझसे अनजाने में या जानकर भी कोई पाप कर्म हुआ होगा तो उसके लिए मुझे क्षमा करना। तब हम पाप मुक्त हो सकते हैं। तभी मैंने कहा कि जो भी हम कार्य करते हैं उसको प्रभु को अर्पण करो, प्रभु को देने वाले बनो। प्रभु से मांगने वाले तो लाखों हैं, हजारों हैं, पूरी सृष्टि है, लेकिन कुछ न कुछ प्रभु को देने वाले भी बनो। क्या देना है? अपने कर्म, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे। प्रभु ये मेरे अच्छे कर्म बुरे कर्म जो भी है वो तेरे पास, अब तो हमें चाहे फेल कर या फिर पास। इस भाव से हम प्रभु का शुक्रिया रोज शाम को या प्रातः काल करें तो क्या होगा? हमारा उद्धार होगा और हम उसके धाम में सदा सदा के लिए निवास प्राप्त करेंगे। जब समय आएगा तो हम उस प्रभु के ही धाम में जाएंगे। इस बार तो यहाँ सूत जी महाराज ने सौनक आदि ऋषियों को बतलाया कि प्रभु के 24 अवतार हुए। तब सौनक आदि 88,000 ऋषिगण जो है वो कहते हैं सूत जी महाराज हमें एक बात बतलाइए। आपने हमें कथा सुनाई, नीचे जाना मम्मला, प्रभु के अवतारों के बारे में बतलाया। आराम से जाना, गिर मत जाना है, आराम से। धर्म राजा परीक्षित के शरण में गया और आराम से जाओ। उस धर्म की रक्षा करते करते राजा परीक्षित को क्या हुआ? शाप दिया गया। तो वो भी कहानी, वो भी कथा मुझे श्रवण कराइए ताकि किस कारण ये कार्य हुआ और राजा परीक्षित ने अपने जीवन को कैसे सफल बनाया। ये कथा कहाँ कहाँ चल रही है, कहाँ कहाँ चल रही है? नैनी शासन के बीच में, दूसरी अनंत घाट के बीच में, तीसरी और अब चौथी कहाँ चलेगी?
आगे से मित्र हरि के घाट पर वहाँ कौन सुनाएंगे? सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ये कथा सुना रहे थे। 4 जगहों पे ये कथा चल रही थी। सुखी महाराज कहते इधर आओ तो आप। बार क्या हुआ? आप इधर आओ। पांडवों का स्वर्गारोहण हुआ। पांडव जो है स्वर्ग के सब लाओ उसके बाद यहाँ क्या करो ना, हुआ? आगे करो ना, कि राजा परीक्षित को की बात है ऐसे करो। मस्त नानू जी बोल राजा परीक्षित का जब राज्याभिषेक किया गया उसके बाद पांडव जो है वो स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गए। उनका स्वर्गारोहण हुआ और उसके बाद राजा परीक्षित ने क्या किया? राजा बनने के बाद एक दिन अपने राज्य का भ्रमण किया कि मेरा राज्य जो है वो कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है और मेरे राज्य में क्या अच्छे कर्म हो रहे हैं, क्या बुरे कर्म हो रहे हैं, मैं उनको देखना चाहता हूँ। मतलब तुझे छोया इसने। राजा परीक्षित राज्य में घूमते घूमते कहाँ पहुँचे? अपने राज्य के छोर पर उसके राज्य की अर्थात भारत सीमा समाप्त हो जाती है। ओए क्या बच्चा मेरे पैर भी मंदिर है ताली पैर नहीं तो बंदे मेरे राजा परीक्षित गंदी बात वहां पर पहुंचे तो वहां पर जाकर क्या देख रहे हैं कि अपनी सीमा के अर्थात जो बॉर्डर है वहां पर पहुंचकर क्या देखते हैं कि वहां पर एक काले रंग का जो आदमी है, पुरुष है, वो एक बैल के टांगे काट रहा था। उसने 3 टांगे जो है वो बैल की काट दी थी और 4थी टांगे को काटने में जुटा हुआ था। गोलीबाग के बिहारी लाल लगी। उस बैल के बगल में एक गाय खड़ी थी। उस बैल के बगल में एक गाय खड़ी थी जो उस बैल की माँ थी। अर्थात वो बैल कौन है? वो धर्म है जिसकी 4 टांगे थी। कौन कौन सी? सत्य, पहली टांग सत्य, दूसरी तप, तीसरी पवित्रता और चौथी दया अर्थात दान। 3 टांगे काट दी थी। कौन कौन सी? सत्य की टांग काट दी, सत्य खत्म हो गया। आज इस कलयुग के बीच में कौन प्राणी है जो सत्य बोलता हो? कोई भी प्राणी सत्य नहीं बोलता, सभी झूठ बोलते हैं। मैं मेरा कहते रहते हैं, जबकि ना मैं हूं ना कोई मेरा है। लेकिन इसका हमें घमंड है। जो चीज हमारी नहीं उसका हम घमंड करते, अभिमान करते हैं। सत्य की टांग काट दी, कोई सत्य नहीं कहता। दूसरी तप की, दूसरी टांग कौन सी? तप। तप खत्म हो गया। कोई आपने देखा तपस्या करते हो? कोई तपस्या नहीं करता, कोई तप नहीं करता। सतयुग में सत्य भी था, तप भी था। त्रेता में सत्य खत्म हो गया, लगभग झूठ रहा, तप था, लोग तपस्या करते थे। द्वापर में तप और सत्य ये खत्म हो गई। क्या रह गया? पवित्रता और क्या रहा? दया, दान। यहाँ पर दया की जगह दान का अर्थ दिया गया है। जब कलियुग आ गया तो उसने 3 टांगे ही तोड़ दी। कौन कौन सी? सत्य, तप और पवित्रता। कोई पवित्र नहीं है, सब अपवित्र है। अपवित्र क्यों है? क्योंकि हमारे मन में कपट भरा है, इसलिए हम अपवित्र हैं।
सत्य को कभी स्वीकार नहीं करते तो क्या है, अंधकार है समझ में। इसीलिए हम अपवित्र हैं। व्रत धर्म जो है वो खत्म हो गया, पवित्रता खत्म हो गई। ना आज कोई पतिव्रता पत्नी मिलती है, ना ही कोई पत्नी व्रता पति। के प्यारे लाल की कोई किसी का नहीं है, सब मतलब के यार हैं। पैसा है तो पत्नी है, पैसा है तो माँ बाप है, पैसा है तो बेटा है, पैसा है तो भाई है, पैसा है तो ताया है, पैसा है तो चाचा भी है, मासी भी है, बुआ है, सब रिश्ते हैं। अगर पैसा नहीं तो कोई रिश्ता अपना नहीं। माँ बाप के पास पैसा नहीं होगा तो पुत्र उसे अनाथ आश्रमों में छोड़ देते हैं या सड़कों पर ठोकरें खाने के लिए छोड़ देते हैं। ये हमारा आज की रीत बनी हुई है, जो कि एक कुरीति है। बाप बेटे को गाली देता है और बाप बेटे को गाली देता है, और आज की डेट में बेटा बाप को उल्टी उससे डबल गालियां देता है। ये हमने अपने बच्चों को संस्कार दिए हैं। पूरी उम्र बाप मर जाता है कमा कमा कर कि बच्चों को सुख प्राप्त हो, लेकिन वही बेटा जिस दिन अगर 10 रुपए ना मिले तो उसी दिन बाप को बुरा भला कहते हैं। और ये सभी के घरों की बात है, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, सभी के घरों में ये बातें होती। अरे भाई, उसने तुझे पैदा किया, बड़ा किया, तेरा भरण पालन पोषण किया, अच्छी शिक्षा दी। आज तू अगर सरकारी नौकरी में ऊंचे ओहदे पे पहुंच गया है तो इसका मतलब तेरे बाप ने कुछ नहीं किया। बाप ने चाहे दिहाड़ी मजदूरी लगा कर तेरा पेट पाला, तुझे खाने के लिए रोटी दी, पहनने के लिए वस्त्र दिए, स्कूल जाने में तेरी मदद की, स्कूल की फीसें भरी, हर ख्वाहिश तेरी पूरी करता रहा बाप। फटे जूते पहनता है, फटे अंदर से कपड़े पहनता है। बाप एक पैंट कमीज में ही तकरीबन 2-2 साल 3 दिन निकल देता है। ना वो अपनी पत्नी को तंग रखता है, ना बच्चों को। लेकिन बाप की औकात कहाँ, अट फिर के उसी जूती की नोक पे आ जाती है बच्चों की नजर में। जिसका बच्चा ज्यादा पढ़ लिख जाए या अच्छी नौकरी पे पहुंच जाता है, हजारों लाखों में कोई एक ऐसा बेटा होगा जो अपने माँ बाप की सेवा करेगा, हजारों लाखों। अन्यथा बाहर क्या कहेंगे, मेरे बाप ने किया क्या, मेरे लिए घर को बना नहीं सकते। अरे भाई, तेरा टाइम कुछ और था, पहले टाइम कुछ और थे। आज मुझे लग्जरियस लाइफ मिली, किसकी वजह से, तेरे बाप की बदौलत। अच्छी शिक्षा मिली, नौकरी मिली, तेरी बाप की बदौलत। नहीं तो तेरे में दम नहीं था कि तू सरकारी नौकरी भी लग जाता। गंदी बात नहीं। बाप ने अपने रिश्ते जोड़े, अपनी इच्छाएं मारी, तब जाके तुझे शिक्षा प्रदान करवाई। उस शिक्षा के बल पर तूने इंटरव्यू पास किया और तुझे अच्छा पद प्राप्त हुआ। बाप तेरे लिए अगर 10 रुपए तुझे अच्छी शिक्षा नहीं देता तो क्या तू आज डीसी लगा होता या अच्छे ओहदे पे पहुंचा होता? स्कूल जाता अगर तेरे लिए, तेरे ऊपर पैसे ना खर्च करता तो कभी क्या स्कूल जा सकता था? हाँ या ना बोलो, नहीं जा सकते। तो फिर इस पढ़ाई का अधिकार क्या करना कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं। दुनिया पढ़ी लिखी है, PhD तक कर रखी है, नौकरियां नहीं है तो नहीं है। माँ बाप को घर से निकालने के लिए उनके पास समय है, उनको बुरा भला कहने के लिए समय है, लेकिन माँ बाप की सेवा करने के लिए किसी के पास समय नहीं है। वही शिक्षा हम अपने बच्चों को देते हैं, अपने बेटियों के घर बर्बाद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने उनको
छोटी सी बात खुद ना बोली, ना उनमें सहन करने की कि कोई और बोल दे, वो सहन करने की क्षमता नहीं दी। उनको संस्कार ही नहीं दिए कि दूसरे से बात कैसे करनी है। आजकल की औलादें इस तरीके से बातें करती हैं बड़े बुजुर्गों के साथ, जैसे कि वो उनके माँ बाप हैं। हमारे बच्चे ही हमें ऐसी बातें बोल देते हैं जो कि सुनने लायक नहीं होती। जहां पे भी मैं जाता हूं, जिस भी गांव में मैंने कथा करी या जिस भी शहर में जाकर कथा करी होगी, वहां पे मैंने ये सब देखा। लोगों को बातें छोड़ो, जहां पर हम कथा करने जाते थे वहां पर भी यही हाल होता। दिखावा दुनिया करेगी लेकिन अमल कोई नहीं करेगा। इसीलिए मैंने कहा कथा देखनी है, सुननी है या अमल करना है, वो आपने अपने हिसाब से डिसाइड करना है। देखनी है तो देखो, तमाशा लगा है, स्टेज बना है, पंडित पकड़ पकड़ कर रहा है, गीत गा रहे हैं, हम नाच रहे हैं, दुनिया को देख रहे हैं कौन आया कौन गया, क्या कर रहा है, कौन कैसे बैठा है। ये तमाशा है, ये कथा आप देख रहे हो। श्रवण करने का मतलब आप सुन रहे हो पंडित क्या बोल रहा है, लेकिन इधर से सुन रहे हो, दूसरी तरफ से वो निकलता जा रहा है। अगर आपने पूछ लूं कि मैंने 5 मिनट पहले क्या बोला था, किसी को याद नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा मन स्थिर नहीं है, दिमाग स्थिर नहीं है, इधर उधर भटक रहे हैं हम लोग। अपने देवी देवताओं को हम भूले बैठे हैं। नहीं, दिखावा करने के लिए हम मंदिर में चले जाएंगे, बड़े बड़े तिलक लगा के आ जाएंगे, ऐसा रूप बना देंगे जैसे पता नहीं कितने विद्वान हैं। लेकिन अगर उनसे कोई अच्छी बात पूछे तो सदैव बुरी ही बातें लोगों को बतलाएंगे, धक्का मुक्की करेंगे, लोगों के घरों को उजाड़ने का कार्य करते हैं। ये हमारी आज की हकीकत है। किसी को बुरा लगे तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि जो हकीकत है उससे अवगत होना हमारा काम है। टीवी पे सभी सत्संग सुनते हैं, कथाएं सुनते हैं, हर जगह पर सत्य की ही बात की जाती है। आज हम अपने देवी देवताओं को भूले बैठे हैं, अपने पितरों को भूले बैठे हैं, तो हमें खोट दोष निकल रहे हैं। फिर बाद में जब बिस्तर में पड़ जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, अकाल मृत्यु हो रही है, किस वजह से? हमारी अपनी गलतियों की वजह से, क्योंकि हम भगवान से बड़े बने बैठे हैं। आजकल तो ऐसी होड़ चली है, हर घर में लड्डू गोपाल, हर घर में लड्डू गोपाल लाके सभी ने कर लेना, लेकिन उसका कोई कार्य नहीं कर। दिखावा, कथा में जाना तो बड़ी बड़ी टोकरियों में सजा के उस दिन ले जाना, जब घर पहुंचना तो चलो लड्डू गोपाल जी आप बिरा दो। उसके बाद किसने पूछा ऐसे लड्डू गोपाल हो जाना, घर कोई नहीं है, के बिहारी लाल की मैं नहीं है। ऐसी संस्कृति को हमने क्या करना, जो हमें प्रभु से, हमारे इष्ट से, सनातन धर्म से जो दूर कर रहा है, ऐसी कुरीतियों का हमने क्या करना, ऐसी एजुकेशन का हमने क्या करना, ऐसी पढ़ाइयाँ करके, ऐसी सरकारी नौकरियां करके हमने क्या करना। उससे अच्छा है हम घर में अपनी खेती करके 2 वक्त की रोटी खा सकते हैं, अपने परिवार के साथ जुड़े रह सकते हैं। ऐसी एजुकेशन हमें नहीं चाहिए जहाँ पर घर तोड़ने की बात की जाए, ऐसी बहुएं हमें नहीं चाहिए जो घर बर्बाद करती हो, ऐसी माताएं हमें नहीं चाहिए जो चुगली निंदा करके अपने ही घर को बर्बाद करने लगे। आजकल की माताएं और बहुएं भी ऐसी हैं कि घर में अगर हल्की सी कोई आवाज भी कर दे तो पूरे गांव में वही ढिढोरा पीट देती है जाकर। अपने घर की छोटी छोटी बातें बाहर फैलाते हैं और अपने ही घर को बर्बाद कर देती हैं। जिस घर में ऐसा कर्म होता है वो घर नीच का है।
वो जाति नीच जाति है जो ऐसे कुकर्म करती है, अन्यथा कोई नीच नहीं है। जाति सिर्फ एक ही है, वो है मानवता, मनुष्यता, और अन्य कोई जाति नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, जातियों में विभक्त कर दिया। किसको? इस सृष्टि को। इसके घर नहीं जाना, इसके घर नहीं पीना, इसके घर में अपवित्र है, ये नीच जाति का है, ये उच्च जाति का है, ये कोई नहीं है, सब एक समान है, सभी ने मरकर उस प्रभु के पास ही जाना है। नीच वो है जो ऐसे गंदे कर्म करता है, निर्दोषों को मारकर अपना पेट भरता है, दूसरों के घरों को उजाड़ता है। वो नीच है, उसका घर नीच है, उसका कुल नीच है। चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, पुरुष है तो उसका कुल भी नीच है। अगर वो गलत काम करता है, मांस मदिरा पान करता है, वो भी नीच है। और जो महिला चुगली निंदा करती है, दूसरों के घरों को उजाड़ते हैं, वो भी नीच है। उनके घर में भी हमें खाना नहीं खाना चाहिए, उनके घर में भी हमें नहीं जाना चाहिए, और उनको अपने घर में नहीं बुलाना चाहिए, वो नीच है। जातियां हमारे दिमाग से बनती हैं। प्रभु ने सभी को एक जैसे दिमाग दिया, एक जैसा बनाया, दो आंखें दी, मुंह दिया, सिर दिया, बाल दिए, पैर दिए, हाथ दिए। अगर ये सब इकट्ठा है तो हम सुंदर हैं। अगर एक हाथ नहीं होगा तो क्या बोलेंगे? अपंग। देखने को भी बुरा लगता है वो। लेकिन उनका मुहाल कैसे हुआ? उनका मुहाल क्यों हुआ? क्योंकि उनके ऐसे पुराने पुनर्जन्म होंगे, ऐसे पाप कर्म है जिनका फल वो अब भोग रहा है। अपने कर्मों का फल सभी भोगते हैं। किसी को 40-50 साल हो गए बिस्तर पर पड़े हुए, लेकिन उसको मृत्यु नहीं आती। क्यों? रोज मृत्यु मांगता है लेकिन उसको मृत्यु नहीं आती। क्यों? क्योंकि उसके पाप कर्म ही ऐसे थे। उसने पिछले जन्मों में कुछ ऐसा किया होगा, तभी उसको आज ये फल भोगना पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चों को आप अखबारों में भी पढ़ते हो, 12 साल का, 15 साल का, 10 साल का लड़का आत्महत्या कर रहा है, या हार्ट अटैक का शिकार हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसके ही पाप कर्म है। कोई जन्म जाते ही लंगड़ा पैदा हो जाता है, कोई बीमार पैदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने कर्मों का फल भोग रहा है। अगर आपने भी ऐसे ही अगले जन्मों में जाना है, लंगड़े लूले काने बनकर, तो क्या होगा? यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? हमें वही गलत कार्य करने हैं जिससे हमें वो योनि प्राप्त हो सके। बोले बांके बिहारी लाल की। जिसने ऐसी योनियों में जाना है वो प्रभु का नाम छोड़ दे, दूसरों की निंदा करे, लड़ाई झगड़े करवाए, लोगों के घरों को उजाड़ो, तब उस योनि को आप प्राप्त कर सकते हो और प्रसिद्ध हो सकते हो कि भला आदमी ऐसा है, अपंग है। बातें बहुत होती है, ज्ञान बहुत बिक जाता है, लेकिन समझ में हमारी जो मानसिकता है वैसे ही आता है। अन्यथा अगर मैं कथा के हिसाब से कथा सुना देता तो किसी के दिमाग में ये चीजें बैठती नहीं। अब यहाँ पर जो काला पुरुष है वो कौन है? कलयुग, हत्यारा। हमारे यहाँ कलयुग की भाषा में उसको हत्यारा बोल सकते हैं। इस युग में, इस मॉडर्न युग में जो आतंकवादी था वो क्या कर रहा था? निर्दोष जीव की हत्या कर रहा था। कैसे? धीरे धीरे टांगे काटने में लगा हुआ। 3 टांगे काट दी, सत्य, तप और पवित्रता। क्या बचा? सिर्फ दया, अर्थात दान। जितना दान करोगे उतना पुण्य पाओगे। क्योंकि ना आप लोगों के पास तप करने के लिए समय है, ना हमारे पास पूजा पाठ करने के लिए समय है, ना ही हम पवित्र रह सकते हैं।
ना ही हम कभी सत्य बोल सकते। जब हम ये तीन कार्य नहीं कर सकते तो हमें उस प्रभु से मिलने का सिर्फ एक ही मार्ग है, क्या? दया, दया की भावना रखना, दान करना। जितना ज्यादा दान पुण्य करोगे, जैसा राजा पृथु ने किया था वैसा करोगे तो वैसा ही भुगतना पड़ेगा। अब आप लोग बोलेंगे कि पंडित पैसे कमाने की बात कर रहा, ऐसी बात नहीं। जो जिसकी श्रद्धा हो वैसे दान पुण्य करे, यहाँ नहीं करे कहीं पे भी जाकर करे, लेकिन दान अवश्य करे जिससे हमें आगे जाकर वो प्राप्त हो सके। संत अपना, ये जो साधु संत होते हैं, ये अपने जीते जी अपना पिंडदान क्यों कर देते हैं? है किसी को पता क्यों करते हैं? किसके को पता है क्यों करते हैं? ये कोई नहीं होता, लेकिन वो जीते जी क्यों कर लेता है? वो कहाँ जाता है वो पिंड? बिल्कुल सही है। जो साधु संत है वो अपना पिंड इसीलिए कर देते हैं, अपना पिंड दान कर दिया तो वो क्या होता है, वहां जाकर जमा हो जाता है। जब हमारी मृत्यु होती है या संत की मृत्यु होती है तो वो पिंड उस समय उसके काम आता है। औलादे होती हैं, कोई गृहस्थी भी होता है, लेकिन उसने तब भी किया होता है क्योंकि संत जो होते हैं उनका काम है तप करना, तपस्या करना, समाधि में लीन रहना या फिर तीर्थों में भ्रमण करना। कब किसकी मृत्यु कहाँ पर आ जाए इसका किसी को पता नहीं होता। और वो संत जो गृहस्थी भी होते हैं वो कभी अपने मन की बातें जो है घर वालों को नहीं बता सकते कि मैंने किस तीर्थ यात्रा पर जाना है। अगर कहीं कुछ हो जाता है तो कई सालों के बाद उस बात का पता घर में पहुंचेगा तो वो तब तक भटकता रहेगा, कहाँ प्रेत नहीं है। तो इसलिए वो पिंडदान कर देते हैं। अगर हमारी मृत्यु अचानक कहीं हो जाती है, अगर घर वालों को पता नहीं चलता, तब तक जो हमने अपने निमित्त जो पिंड किया है वो हमें प्राप्त हो जाए, हमें भटकना ना पड़े। संतों की सेवा करना हमारा जो है वो कर्तव्य होना चाहिए, वो ही धर्म होना चाहिए। क्योंकि इस कलयुग के बीच में एक संत और एक ब्राह्मण, ये दो ही ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको भगत को भगवान से मिलाते हैं। डायरेक्ट कोई भी भगवान से नहीं मिल सकता। ये उन दोनों के बीच का पुल होता है। अगर ये ब्राह्मण और संत समाज खत्म हो गया तो सारी सृष्टि जो है वो भटक जाएगी। कोई पहाड़ से गिरेगा नीचे, कोई फिर उस पहाड़ को चढ़ेगा। उससे बेटर है कि पुल को मजबूत रखा जाए ताकि ब्राह्मणत्व से भी लोग जुड़े रहें, संतों से भी लोग जुड़े रहें और भक्तों को भगवान से जोड़ के रखें। तो यहाँ पर भी वही बात थी। राजा परीक्षित ने उस काल पुरुष को रोका, कलयुग को रोका कि अरे दुष्ट रुक जाओ, तुम ये क्या कर रहे हो। तब वो कहता है मेरा नाम है कलयुग।